जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम सभी अध्याय 3 वर्तनी की चौथी और अंतिम क्लास पर चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 151 से लेकर के 200 तक प्रश्नों को देखेंगे। शेष 1 से लेकर के 150 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछली 3 कक्षाओं में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कृपाण शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो कृपाण शब्द का मतलब होता है तलवार। कृपाण एक प्रकार से तलवार का सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को इंगित कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी। शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। प्रदर्शनी मतलब दिखाना। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध है? पुरस्कार शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तिरस्कार में आधा दंतीसा का प्रयोग होना चाहिए, बहिष्कार नहीं होता बल्कि बहिष्कार होता है, यहाँ बा का प्रयोग होना चाहिए। और पुरस्कार तो ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द को इंगित करें। अशुद्ध कौन सा है? तो उपर्युक्त, उपकार और तत्व शुद्ध रूप में लिखे हैं, जबकि आधीन अशुद्ध है। आधीन नहीं होता, यहाँ पर अधीन होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप होगा विग्रह, गलत है, विग्रह होता है, वी होगा। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, री होना चाहिए था। उपग्रह नहीं होता, उपग्रह होता है, रा होना चाहिए। संग्रही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अष्ट मतलब 8, और 8 किस ऑप्शन में शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे कि अष्ट में सदैव मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 157 में लिखा है कि दंपति किस ऑप्शन में सही रूप में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध रूप में लिखा है, दंपति होता है। ध्यान रखेंगे, दंपति में सदैव बड़ी ई की मात्रा होती है। 158 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पूजनीय शुद्ध होता है। या तो पूजनीय होगा और या तो पूज्य होगा, दोनों में से एक ही शुद्ध माना जाता है। क्योंकि ऑप्शन में पूजनीय था तो शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। श्राप है, लब्ध प्रतिष्ठित लिखा हुआ है, हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है। शुद्ध रूप में शुद्धिकरण यहाँ पे शुद्ध है। कश्यप नहीं होता, अगर यहाँ पे कशिपु होता तो शुद्ध हो जाता, कशिप होता तो शुद्ध होता। चूंकि शुद्ध पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 160, इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। कौन से नाम दिए गए हैं? विकल्प देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेघनाद, दूसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है मैथिली शरणगुप्त। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध रूप में नहीं है? तो मेघनाद, कौशल्या और मैथिली शरणगुप्त शुद्ध रूप में लिखे हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन गलत है। सांकृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। यहाँ पर सांकृत्यायन होना चाहिए था, कृत्यायन। सा का प्रयोग जो हुआ है ये अशुद्ध रूप से है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ज्योत्सना होता है। ध्यान रखेंगे, आधा ता और आधा सा जहाँ मिलेगा वही शुद्ध माना जाएगा, ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से सौहार्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सौहार्द होता है, यानी शांति भाईचारा की भावना को ही सौहार्द की भावना बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा? शिक्षणेतर। शिक्षणेतर में ध्यान रखना है कि इसमें आधा ता के बाद पूरा ता होता है, शिक्षण धन इतर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ऊपर युक्त होगा।
उपर्युक्त शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, पूजनीय और या तो फिर पूज्य शुद्ध होगा, दोनों में से एक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सौजन्य, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध रूप में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167, 167 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सन्यासी। सदैव ध्यान रखना है कि सन्यासी में अनुस्वार और आधाना दोनों का प्रयोग होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास को शुद्ध रूप में लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, बहुव्रीहि होता है। ध्यान रखने वाली योग्य बात यहाँ पर यह है कि बा से स्टार्ट होगा और व्रीहि में वा ही होगा और बड़ी ई की मात्रा के साथ जाएगा, बहुव्रीहि। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अनिर्वचनीय होता है, अनिर्वचनीय। 170 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताना है। ऑप्शन में दिया गया है अंतरतलीय शुद्ध रूप होता है इसका। तो यदि हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देख ले तो ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है अंतरतलीय होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आशीर्वाद होता है, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाज्वल्यमान विकल्प नंबर डी में शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? निरपराध होता है। ध्यान रखें, जो अपराध करे उसे अपराधी कहते हैं, परंतु जो अपराध ना करे वो निरपराध है। तो निरपराधी शब्द नहीं होता शुद्ध, बल्कि निरपराध होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। सांप्रदायिकता किस विकल्प में शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध रूप में लिखा गया सांप्रदायिकता। धर्म के आधार पर भेदभाव ही सांप्रदायिकता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति। ध्यान रखेंगे, पूरा तालव्य सा होगा, आधा ता का प्रयोग हमेशा गलत होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अनधिकार होगा, ना कि अनाधिकार। प्रश्न संख्या 177 में क्या कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? चरमोत्कर्ष बताना है किस रूप में शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पर सही लिखा है, चरमोत्कर्ष। चरम धन उत्कर्ष बोले तो गुण स्वर संधि। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अधीन होता है, ना कि अधीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवि का स्त्रीलिंग सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, कवयित्री। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो श्रीमती होता है। ए और बी में दोनों में त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी श्रीमती शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर हम लोग जाएंगे, श्रीमती। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगा? महाकवि कालिदास थे, ना कि कालिदास। ध्यान रखेंगे, कालिदास होता है, ना कि कालिदास। काली में छोटी ई की मात्रा होती है। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इनको कालिदास बनाने से कालिदास अगर बने तो उसमें मुख्य योगदान विद्योत्तमा का रहा, जो कि इनकी पत्नी थी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वांग्मय। ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रज्वलित शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी प्रज्वलित। क्वेश्चन नंबर 184,
84 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो सदृश शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। सदृश माने होता है के जैसा या के समान। स्थायित्व तो नहीं होता, स्थायित्व होता है। एकत्रित नहीं होता, एकत्रित होता है। और उत्कर्ष में हमेशा मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है, इसलिए अशुद्ध होता है। क्योंकि शुद्ध पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए। आ हेतु की शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, आ हेतु की लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भास्कर। भास्कर में मूर्धन्य आधा सा का प्रयोग हुआ जो कि गलत है। इसमें आधा दंती सा का प्रयोग करना था। ऑप्शन नंबर भास्कर। अशुद्ध पूछा गया तो बी अशुद्ध है। मिष्टान्न, अहोरात्र और ज्योत्सना शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 187 लिखा कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी 3 शुद्ध हैं, कोई एक अशुद्ध है, वो बताना है। तो यहाँ पर उज्ज्वल, अध्यात्म और श्रृंगार सही था। ज्योत्सना गलत था, क्योंकि ज्योत्सना में 2 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। एक तो आधा सा और एक आधा ता। आधा ता और सा अगर होता तो शुद्ध हो जाता। यहाँ पर आधा ता का प्रयोग हुआ था लेकिन पूरा सा आ गया, इसलिए शुद्ध हो गया। 188 नंबर की हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप क्या होगा? हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हस्तक्षेप। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो कुमुदनी होता है। कुमुद से बना है कुमुदनी शब्द। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल गलत था, क्योंकि उज्ज्वल में डबल आधे जा होते हैं। ज्योत्सना भी गलत है, क्योंकि ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा होता है। ऑप्शन नंबर सी में पूजनीय दिया गया था, जो कि गलत है। पूजनीय नहीं होता। पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूजनीय होता है। यहाँ पर पार्श्विक शब्द सही लिखा था। पूजनीय के स्थान पे अगर पूज्य शब्द होता तो शुद्ध होता, लेकिन चूंकि शुद्ध पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 191। यहाँ पर दृष्टा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। रचयिता होता है, सृष्टा में स्रा होता है। सुसुप्त में दंती सा का प्रयोग होगा, तालव्य सा का प्रयोग नहीं होगा शुरुआत से। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा गलत लिखा हुआ है? यहाँ विरहेणी नहीं होता, विरहेणी होता है। विरहेणी होता है। यहाँ हाँ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए था, ना होने से ये अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित शब्द सही लिखा है। अनुग्रह बना है गृह से, घर। अनुग्रहित शब्द। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? श्रृंगार होगा। ऑप्शन नंबर डी। श्रृंगार में हमेशा ध्यान रखेंगे कि श्री और नीचे री लगा होगा और ऊपर अनुस्वार, श्रृंगार। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? रचयिता होता है। रचना करने वाले को रचयिता बोलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है कि अस्पृश्यता को किस रूप में शुद्ध रूप में लिखा गया है? अस्पृश्यता। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। अस्पृश्यता होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। निर्देश में दिया गया कि 197 से 198 निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आनुषंगिक है, अनुषंगिक है, आनुषंगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आनुषंगिक होता है। अंत्याक्षरी में आधा ना और आधा ता हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये है तो वो शुद्ध है। सुषमा में पहला सा हमेशा दंती सा होता है और मध्य वाला सा हमेशा मूर्धन्य सा होता है। और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विरहेणी, ऊपर के प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विरहेणी में हमेशा ध्यान रखना कि हाँ में छोटी ई की मात्रा होती है। ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हम लोग सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी के तीसरे अध्याय वर्तनी की क्लास को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 3 अध्याय को इस प्रश्नोत्तरी में कर चुके हैं। पहला अध्याय हिंदी भाषा का विकास, जिसके हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया है। दूसरा चैप्टर है वर्णमाला, जिसके 150 प्रश्नों को हम लोगों ने 3 वीडियो में, और तीसरा चैप्टर आज वर्तनी को हम लोगों ने कुल 4 क्लासों में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगला जो चैप्टर होगा अध्याय 4 संधि के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।